नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ साथ आप सभी को नववर्ष सन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। इसी के साथ मैं एक और न्यूज देना चाहूंगा। भारत ने अभी 2-3 दिन पहले K4 मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि बंगाल की खाड़ी में किया गया था। यह भारत की एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल उनको बोला जाता है जो कि 5 मैक की गति से ऊपर चलती हैं। भारत ने अपनी K4 मिसाइल का परीक्षण सफल कर लिया है, जो कि 9200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। यानी अंतरिक्ष में 9200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करने में सक्षम है। साथ ही साथ ये भारत के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे चीन है, पाकिस्तान है और जो भी दुश्मन देश हैं, वो इसकी रेंज में आते हैं। ये हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट यानी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। आप सभी बोलेंगे कि सर, भारत के पास ऑलरेडी अग्नि 5 मिसाइल है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ जी, बिल्कुल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। लेकिन ये जो K4 मिसाइल का परीक्षण किया है भारत ने, एक बार में ही दुश्मन को नेस्त और नाबूद करने में सक्षम है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, जिस सबमरीन से, जिस पनडुब्बी से इसको लॉन्च किया गया है, उसकी खासियत क्या है। यह पनडुब्बी भारत की अरिहंत श्रेणी की अरिघात सबमरीन है, जिसको अरिघात बोला जाता है। अरिघात सबमरीन जो है, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने के लिए ही भारत ने डिजाइन की है। इस सबमरीन की खास बात क्या है कि ये लगभग 3 से 4 महीने तक पानी के अंदर ही छिपे रहने में सक्षम है, यानी इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप पानी के अंदर डुबकी मारते हैं, तो आपको पानी से बाहर आना होता है सांस लेने के लिए। इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन को बहुत ज्यादा घातक माना जाता है, क्योंकि वो सांस लेने के लिए बाहर नहीं आती हैं। इनको बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। ये 3-4 महीने बाद भी इसलिए बाहर आती हैं क्योंकि इसके अंदर जो सैनिक होते हैं, उनके लिए राशन, पानी और खाने पीने का सामान दोबारा से लोड होता है और फिर से वो सतह के अंदर चली जाती हैं और जरूरत पड़ने पर उनको जैसे ही मैसेज मिलता है, वो मिसाइल लॉन्च कर देती हैं। तो ये जो अरिघात सबमरीन है, अरिहंत श्रेणी की सबमरीन, पहले अरिहंत थी, उसकी ही डेवलप्ड सबमरीन को अरिघात बोला गया। तो ये जो सबमरीन जो है, स्पेशली K4 मिसाइल के लिए ही बनाई गई थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो जहाज होता है वो पानी के ऊपर ऊपर तैरता चलता है और उसमें नौसेना रहती है, भारतीय नेवी रहती है और उसमें मिसाइल वगैरह होती हैं, गोला बारूद भरे हुए। लेकिन उनको दुश्मन देख लेता है, रडार से देख लेता है, दूरबीन से देख लेता है। इसीलिए सभी देश अपने लिए एक स्पेशल टाइप का शिप बनाते हैं, जो कि पानी के अंदर तैरकर चले, यानी पानी के अंदर डूबा डूबा चले और दुश्मन को पता भी नहीं चले कि इनका शिप पानी के अंदर चल रहा है। तो स्पेशली टाइप की न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए बनाई जाती हैं। पहले सबमरीन डीजल सबमरीन थी, तो वो पकड़ में आ जाती थी, क्योंकि वो 48 घंटे बाद सांस लेने के लिए बाहर आती थी। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन 3 से 4 महीने पानी के अंदर रह के ही भारत के बॉर्डर की निगरानी करती है, तो इसलिए दुश्मन इसको पकड़ नहीं पाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो K4 मिसाइल है वो एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की मिसाइल है, जो कि 3500 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। जैसे कि भारत के आसपास के क्षेत्र जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और जो भी देश हैं भारत के बॉर्डर से लगे हुए, या जापान तक की इसकी रेंज है। ये मिसाइल इतनी दूरी तक हिट कर सकती है। हालांकि हमारे 2 ही दुश्मन हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनको हिट करने में सक्षम है। 3500 किलोमीटर की रेंज तक ये दुश्मन को ध्वस्त करने में सक्षम है। साथ ही साथ ये 2.5 टन न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकती है, यानी 25 क्विंटल न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकती है और ये हाइपरसोनिक गति से चलती है। और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल उनको बोला जाता है जो कि पैराबोलिक पाथ पे चलती है, यानी उड़ी और एकदम एक पैराबोला बनाती है। पैराबोला बनाने का मतलब नीचे से अंतरिक्ष में जाती है और घूमते घूमते नीचे आती है। आपने क्रिकेट की बॉल को देखा होगा, जब बॉल फेंकते हैं तो एक गोलाकार पाथ पे नीचे आती है, तो जाएगी और जब नीचे आएगी बहुत ज्यादा गति के साथ हिट करेगी और रडार इसको पकड़ भी नहीं पाएगा। और इसमें एक रैम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाता है, स्पेशल टाइप की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो कि किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। तो K4 मिसाइल भारत की एक ऐसी उन्नत किस्म की मिसाइल है जिसको किसी भी देश का रडार पकड़ नहीं सकता है, किसी भी देश के रडार की पकड़ में नहीं आएगी। और फिलहाल ऐसा कोई रडार नहीं है जो कि भारत की K4 मिसाइल को पकड़ सके। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी रडार विकसित हो जाएं जो कि भारत की K4 मिसाइल को पकड़ पाएं, लेकिन फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई रडार नहीं है। एक बात और बता दूं आपको, जो मिसाइल होती हैं ये सेम ऐसे ही चलती हैं जैसे आप रास्ता देखते हुए चलते हैं ना, जैसे आप मैप देखते हैं अपने मोबाइल पे, GPS और नेविक की सहायता से, वैसे ही मिसाइल में भी
लोकेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, जीपीएस। और भारत में बैठे हुए इंटेलिजेंस कोर और वैज्ञानिक उसको अपने ऑफिस में बैठ के ही कमांड कर रहे होते हैं मैप की सहायता से, जीपीएस की सहायता से, और जो भी उसको लोकेशन दी जाती है उसी लोकेशन पर जाकर हिट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने मिसाइल फेंक दी भाले की तरह और वो कहीं भी जा गिर जाए, ऐसा नहीं है। उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ होता है, जहां की लोकेशन उसको दी जाएगी, जो टारगेट दिया जाएगा उसी प्रेसिशन को जाके हिट करेगी। यानी इनके अंदर एक माइंड भी होता है, सेंसर लगा हुआ होता है, उसी सेंसर से ये अपनी लोकेशन को भांपती हुई चलती हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।